बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से शांत और हरियाली से भरपूर गांव में रामू नाम का एक किसान अपने छोटे से परिवार के साथ रहता था। रामू की जिंदगी सादगी और मेहनत की मिसाल थी। वो तड़के उठता, सूरज के साथ खेतों में पहुंचता और सूर्यास्त तक मिट्टी से सोना उगाने का काम करता। उसकी जमीन पहले बंजर थी, लेकिन रामू ने अपने पसीने की बूंद बूंद से उसे उपजाऊ बना दिया था। गांव के लोग कहा करते थे, रामू की जमीन से सोना नहीं, मेहनत की कहानी उगती है। उसके घर में उसकी पत्नी गौरी और एक इकलौता बेटा राजू रहता था। रामू की पत्नी गौरी घरेलू स्त्री थी, विनम्र, समझदार और सहयोगी। वो अपने बेटे को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। मगर राजू, उसका मन कुछ और ही था। राजू बचपन से ही पिता की तरह खेतों में दिलचस्पी नहीं लेता था। उसे साफ कपड़े, आरामदायक जिंदगी और आसानी से मिलने वाला सुख भाता था। जब रामू खेत में मिट्टी से सने हाथों से काम करता, राजू अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर झांकता और सोचता, कब वो दिन आएगा जब मुझे मेहनत न करनी पड़े और मैं बिना कुछ किए सब पा जाऊं। गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद भी राजू ने कोई काम नहीं किया। जब पिता कहते, बेटा चल खेत में हाथ बंटा ले, तो वो कहता, पिताजी ये सब पुरानी बातें हैं। आजकल तो लोग शहर जाते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं और एसी में बैठते हैं। मुझे भी वैसा ही कुछ करना है। रामू चुप हो जाता। वो जानता था कि जब तक राजू खुद अनुभव नहीं करेगा, तब तक वो समझेगा नहीं। समय अपनी गति से चलता रहा। रामू अब बूढ़ा हो चला था। उसके घुटनों में दर्द रहने लगा, पीठ झुक गई थी। अब खेतों का सारा काम अकेले संभालना उसके लिए कठिन हो गया था। एक दिन वो खांसते हुए राजू के पास पहुंचा। आवाज में थकावट थी, पर आंखों में अब भी स्नेह था। बेटा, अब मुझसे खेतों का काम नहीं हो पाता। मेरी चाहत है कि तू जिम्मेदारी ले। ये जमीन तेरे भविष्य की चाबी है। राजू ने जैसे हमेशा किया, फिर मुंह बना लिया। पिताजी, मैं किसान नहीं बनना चाहता। मुझे आराम चाहिए, सम्मान चाहिए। वो सब खेतों में नहीं मिलेगा। रामू कुछ देर चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, ठीक है बेटा, तू जैसा चाहे वैसा कर, लेकिन मुझे तेरी थोड़ी सी मदद चाहिए। अगले दिन रामू ने राजू को खेत के किनारे रखी एक पुरानी बैलगाड़ी के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। बैलगाड़ी पर धूल जमी थी, उसके पहिए टूट चुके थे। वो बरसों से वही पड़ी थी। रामू ने गाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह गाड़ी हमारे पुरखों की निशानी है। मुझे इसे फिर से चलाना है, मगर इसके पहिए खराब हो चुके हैं। क्या तू मेरी थोड़ी मदद करेगा? राजू को लगा ये काम जल्दी निपट जाएगा। उसने हामी भर दी, लेकिन जैसे ही काम शुरू किया, उसे समझ में आया कि ये काम वैसा नहीं जैसा उसने सोचा था। लोहे की कीलें जंग खाई हुई थी, पहिए भारी थे। हर बोल्ट को खोलना, हर हिस्सा निकालना मानो शरीर की हड्डियां तोड़ देने जैसा था। राजू के कोमल हाथों में छाले पड़ गए, पीठ से पसीना बहने लगा, लेकिन उसने बीच में छोड़ा नहीं। कहीं उसके भीतर कोई जिद जाग गई थी। एक चुपचाप आवाज कह रही थी, ये काम कर, तू कर सकता है। 4 दिन तक राजू उसी बैलगाड़ी पर मेहनत करता रहा। धीरे धीरे गाड़ी के सभी पहिए उसने बदल दिए और उसे चलाकर दिखा दिया। रामू एक कोने में खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी। वो धीरे से बोला, बेटा, आज तूने जो किया वो खेती से कम नहीं। तूने मेहनत की, जूझा, तकलीफ सही और अंत में सफलता पाई। यही असली जीवन है। खेत भी ऐसी ही बैलगाड़ी है। पुरानी होती है, रुकती है, टूटती है, लेकिन अगर मेहनत करो, समय दो, तो फिर चलने लगती है। राजू को ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा दिया हो। उसके मन में पिता के प्रति एक नई श्रद्धा जागी और अपने जीवन के प्रति भी। अगले ही दिन राजू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आज से मैं खेत की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूं।
आप बस मुझे सिखाते जाइए, मैं करता जाऊंगा। रामू की आंखें नम हो गई। उसने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तूने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं पर सच्चा रास्ता है। अब राजू दिन रात खेतों में मेहनत करने लगा। वो फावड़ा उठाता, हल जोतता, बीज बोता और हर काम में वो आनंद ढूंढने लगा। गांव वाले भी अब उसकी तारीफ करने लगे। लोग कहते, रामू का बेटा अब असली किसान बन गया है। जैसे बाप वैसा बेटा। एक दिन शाम को जब सूरज डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग से रंगा था, रामू अपने आंगन में बैठा था। उसके सामने राजू खेत से लौट रहा था। कंधे पर फावड़ा, चेहरे पर थकावट, लेकिन आंखों में संतोष। रामू की आंखों से आंसू छलक पड़े। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू गर्व के थे। उसने मन में सोचा, जिस बेटे को मैं मेहनत का महत्व समझा नहीं पा रहा था, उसे जिंदगी ने सिखा दिया और वो अब मुझसे भी अच्छा किसान बन गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कोई भी सफलता बिना मेहनत और धैर्य के नहीं मिलती। कभी कभी अपने अनुभव से गुजर कर ही हम सच्चे अर्थों में जीवन की गहराई को समझ पाते हैं। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मीठा जरूर होता है।